नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, उपाधि महाविद्यालय पीलीभीत। आज मैं आप लोगों से काव्य विभाजन के आधार इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि काव्य क्या है। तो काव्य को कहते हैं कवेरिदम भावो कर्मो वा, अर्थात कवि के जो भाव हैं या उसके जो कर्म हैं वही काव्य कहलाते हैं। हम काव्य शास्त्रीय परंपरा का जब अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि काव्य शास्त्र के प्रारंभिक चरण से ही काव्य शास्त्रीय आचार्यों ने काव्य के संपूर्ण तत्वों का सर्वांगीण विवेचन किया है। काव्य शास्त्रीय आचार्यों ने रस तत्व का, गुण तत्व का, अलंकार तत्व का तो विवेचन किया ही है, इसके साथ ही साथ काव्य के स्वरूप और उसके भेदों की भी चर्चा की है। अब काव्य शास्त्रीय आचार्यों की दृष्टि इस तथ्य पर भी पड़ी कि एक ही विषय वस्तु को आधार बनाकर लिखे गए काव्यों की रसानुभूति में अंतर है। इसलिए काव्य शास्त्रीय आचार्यों ने काव्य तत्व का विभाजन भी हमारे सर्वप्रथम हम काव्य विभाजन के आधारों की जब चर्चा करते हैं उसमें स्वरूप के आधार पर काव्य का विभाजन किया गया है। स्वरूप क्या है कि काव्य की संरचना किस प्रकार से की गई है, वह छंद से रहित है या छंद युक्त है या मिश्र है। तो इस रूप में गद्य काव्य, पद्य काव्य और मिश्र काव्य। मिश्र काव्य जिसको हम चंपू भी कहते हैं। गद्य काव्य वह है जो छंद से रहित होती है, छंदों से रहित होती है। पद्य काव्य छंद युक्त होती है और मिश्र काव्य जिसे चंपू कहते हैं उसमें गद्य और पद्य दोनों का समाहार होता है। अगले विभाजन के आधार की तरफ हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि काव्य विषय के आधार पर विभक्त हो रहा है। इस प्रकार के काव्य 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार की श्रेणियों का निर्धारण किया गया है। जैसे कवि कल्पित, ख्यातवृत्त अर्थात ख्यातवृत्त का तात्पर्य है इतिहास प्रसिद्ध, और कलाश्रित जो 16 कलाएं होती हैं उनमें से किसी एक कला को आधार बना के काव्य का सृजन किया जाए या किसी शास्त्र को आधार बनाकर काव्य का सृजन किया जाए। इसके पश्चात देखते हैं कि काव्य शास्त्रीय आचार्यों ने ध्वनि अर्थात व्यंग को भी आधार बनाकर काव्य का विभाजन किया है, जिसमें उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य की चर्चा की है। हालांकि परवर्ती आचार्य पंडित जगन्नाथ ने अधमाधम काव्य की भी चर्चा की है। इसके अतिरिक्त कवि कंठाभरणम में आचार्य क्षेमेंद्र ने गुण और दोष के आधार पर 4 प्रकार के काव्यों की चर्चा की है। साथ ही कवि कंठाभरण में आचार्य क्षेमेंद्र ने चमत्कार के आधार पे 10 प्रकार के चमत्कार की चर्चा की है, जो कहीं न कहीं काव्य भेद को ही निरूपित करता है। और इसके अतिरिक्त एक आधार होता है माध्यम। हम काव्य का रसपान किस माध्यम से कर रहे हैं, श्रवणेन्द्रिय के माध्यम से या नेत्रेंद्रिय के माध्यम से। इस आधार पे काव्य 2 प्रकार के होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। इसके अतिरिक्त अलंकार के आधार पर भी काव्यों का विभाजन किया गया है, जिसमें शब्द चित्र, अर्थ चित्र और शब्दार्थ चित्र काव्यों की कल्पना की गई है। इस प्रकार का विभाजन आचार्य अप्पय दीक्षित ने किया है। उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि जो भी काव्य का विभाजन हुआ है उसमें सबसे हमें उचित यही लगता है कि जो आनंद को दृष्टि में रख के किया गया है या रसानुभूति को दृष्टि में रख के किया गया है, वही काव्य का विभाजन या काव्य विभाजन का वही आधार सबसे उपयुक्त है। धन्यवाद मित्रों।